अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 3.3 का पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 1 में मैंने क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करवाए थे। आज हम जो है ना आगे के क्वेश्चन करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के। ठीक है, तो चले आइए देखते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का 7 करते हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। ठीक है, पार्ट 2 है। चलिए मैं इसको रब कर देता हूँ। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 7 करते हैं। क्या है हमारे पास? ठीक है, पिछली वीडियोस में मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 3 का 1 से लेकर 6 तक क्वेश्चन करवाए थे। आज हम आगे के क्वेश्चन करेंगे। वो पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। ठीक है, आप पिछली वीडियोस मेरी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आए देखते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया हुआ है? √17 ब्रैकेट फिर 10 फिर √17 फिर -2√17। ठीक है, इस रूट अब सोल्यूशन करते हैं। √17 को आप ऐसे ही रहने दें। ठीक है, √17 को आप ऐसे रहने दें। फिर ब्रैकेट यहाँ पे देखिए √17 है, √17 है। ठीक है, ये अलग से हैं, ये अलग से हैं। √17 है, √17 है। आपको पिछली वीडियोस में भी मैंने आपको समझाया था। ठीक है, तो आप क्या करें, इस और इसको एक जगह लें। √17 है, इनको आप एक रूट के अंदर लें। ठीक है, जब सेम रूट आ रहे हो। ठीक है, तो उनको एक जगह ले लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, प्लस से प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यहाँ पे 8 आ जाएगा। अब √17 है, √17 है, आप एक ले लें तो यूँ कर दें। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है? ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे भी √17 है, यहाँ पे भी √17 है, तो 8 को बाहर रख दें। अब इनको एक रूट में ले, 17 × 17। बात क्लियर है? समझ में आ रही बात? यहाँ पे 8 ले लेंगे, यहाँ पे रूट, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, पेयर बन रहा है, तो हम 17 स्क्वायर लिख सकते हैं ना, क्योंकि 17 स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 17 × 17। तो बेसिस सेम है, एक बार 17 आ जाएगा, पावर है 1, यहाँ पे भी 1 है, बेसिस सेम है, 17 आ गया। ठीक है, पावर क्या है, 1 + 1 कितने हो जाएंगे, 2। तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं, हमने ये लिख दिया। ठीक है, अब 8 का 8 लिख देंगे। अच्छा इसे चलिए आगे। अब देखें, ये 8 अलग है, ये रूट के ऊपर थोड़ी है, ये 8 अलग है। ठीक है, ये 8 रूट से अलग है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे 17 से स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, क्योंकि यहाँ विदाउट एनी नंबर है, तो समझे स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, तो 17 क्या होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होता है, तो 17 बाहर आ जाएगा। ये 8 तो ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये रूट अलग है, 8 अलग है। समझ में आ रही बात? ये ठीक है, ये 8 ऐसे ही लिख देंगे। इधर समझे स्क्वायर है ना, विदाउट एनी नंबर है तो स्क्वायर होता है। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में भी मैंने आपको करवाए थे। ठीक है, समझ में आ रही बात? स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो 17 बाहर आ जाता है। सही है, यानी ये जैसे एक पेयर है तो 17 बाहर आ जाता है। समझ में आ रही बात? तो फिर क्या है, 8 को 17 से मल्टीप्लाई करें, तो 8 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे 136 आएगा। अच्छा, यहाँ तक बात क्लियर है? चलिए अब आगे देखेंगे। अच्छा, अगर आपको टेबल पढ़ने में मसला हो रहा है, 18 ऊपर लिख दें, सॉरी 17 ऊपर लिख दें, 8 नीचे लिख दें। 8 7 से 56, 6 आया, 5 ऊपर चला गया, 8 1 से 8, 8 में 5 प्लस कर दे, कितने हो जाएंगे, 13। ठीक है, तो 136 आंसर आया। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
चले सेम उसी तरह एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का 8 करते हैं। ठीक है, चले। अच्छा, थोड़ी सी स्पीड से मैंने किया। 8 करते हैं कि 8 में क्या है हमारे पास। चले देखते हैं। तो यहाँ पे यार रब्बो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 3/2 ब्रैकेट फिर √18 फिर +32 फिर -50। ठीक है, बहुत इजी है। ठीक है, अच्छा सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन लिखने के बाद 3/2 को आप ऐसे लिख दें। यहाँ पे आप आ जाएं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे हम 18 का। ठीक है, 2 9 सा 18, 3 3 सा 9, 3 1 सा 3। अब आए 32 कर लें एलसीएम। 2 से करेंगे इवन है, 2 1 सा 2, एक कैरी कर दिया, 2 6 सा 12, 2 8 सा 16, 2 4 सा 8, 2 2 सा अच्छा 2 2 सा 4, 2 2 1 सा 2। अब 50 का करते हैं। यहाँ तक बात क्लियर है। 50 का भी कर लेते हैं इधर। 2 2 सा 4, एक कैरी कर दिया, 2 5 सा 10, 5 5 सा 25, 5 1 सा 5। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा चलें अब देखते हैं। अब ब्रैकेट ले लेंगे। अब 18 की जगह हम ये लिख देंगे। ठीक है, अब प्लस लिख देंगे। अच्छा थोड़ा सा मैं इसको यूँ कर देता हूँ। अब प्लस ले लेंगे। अब √32 की जगह हम ये लिख देंगे। अब माइनस ले लेंगे। अब 50 की जगह हम 2 मल्टीप्लाई। सही के यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसको हम बंद कर देंगे। ठीक है चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या करना है। ठीक है, अब 3/2 ऐसे लिख दें। अब ब्रैकेट लिख दें। यहाँ पे देखिए आप स्क्वायर है, विदाउट एनी नंबर है ना, तो यहाँ पे जो पेयर बनेगा वो स्क्वायर के हिसाब से बनेगा। समझ में आ रही है बात। तो यहाँ पे अभी हम देखते हैं, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे 3 का पेयर्स बना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 तो हम ऐसे लिख देंगे, 3 के ऊपर स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है ना, 3 का पेयर बनाया। ठीक है, इसके हिसाब से पेयर बनते हैं। यहाँ पे स्क्वायर है यानी 2 है, तो इसके हिसाब से क्या जो पेयर बनेगा वो 1 2 यानी 3 के ऊपर 2 पावर। ठीक है, अब इसको बंद कर देते हैं। अब प्लस का प्लस, अच्छा सॉरी ये रूट भी आएगा। ठीक है, प्लस का प्लस, यहाँ पे स्क्वायर है यानी 2 है तो 2 2 के पेयर्स बनाएंगे। सॉरी 1 पेयर बनेगा। यहाँ पे स्क्वायर है ना तो 1 पेयर बनेगा। तो 2 के ऊपर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 के ऊपर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 बेचारा तो अकेला है, इसको ऐसे ही रहने दे। ठीक है, फिर माइनस, यहाँ पे ये 2 ऐसे ही रहने दे। यहाँ पे भी स्क्वायर है तो 1 पेयर बनेगा। ठीक है, समझ में आ रही बात। अच्छा अब हम इसको भी बंद कर देते हैं। अभी तो देखिए स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, तो स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट हो जाता है। इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी स्क्वायर है, इधर भी है, इधर भी है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है, इससे ये कैंसिल आउट हो जाता है। ये इधर भी स्क्वायर है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, चले अब इसको 3/2 को ऐसे रख देते हैं, इसको ऐसे रख देते हैं। अच्छा ये स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ था, एक पेयर था ना, तो इससे एक 3 बाहर निकल आ जाएगा। ठीक है, तो इससे एक 3 बाहर आ जाएगा। रूट में क्या रह गया, ये सिंगल 2, इसको हम ऐसे लिख देंगे। यहाँ पे भी इससे ये कैंसिल आउट हुए थे स्क्वायर से रूट, तो इनमें से भी एक पेयर एक 2 निकल आ जाएगा बाहर।
सही है। और फिर इससे भी एक 2 बाहर निकल आ जाएगा, रूट में क्या रह गया 2, ठीक है। और यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ था, तो एक पेयर था, एक पेयर से एक 5 निकल आ जाएगा बाहर, और एक सिंगल रूट 2 जो था वो अंदर रह जाएगा, ठीक है। अब हम इसको बंद कर देते हैं। अभी तो देखिए इसको ऐसे ही रख दें, 3√2 को ऐसे ही रख दें, प्लस का प्लस 2 2 सा 4, 4√2 माइनस 5√2, इसको ऐसे रख दें, ठीक है, कोई मसला। अब आके देखें 3/2 को ऐसे ही रख दें। अब देखें ये सारे √2 आ रहा है, √2, ठीक है। तो हम क्या कर देंगे 3 + 4 ये जो है इनको अलग ले लेंगे, ये इनको और इनको अलग ले लेंगे। अब √2 इसमें से कोई एक लिख लेंगे, ऐसे ही करते आए हैं ना पिछले क्वेश्चन में। अच्छा इसको तो हम ब्रैकेट अब लगा हुआ है ना, तो इसको हम ब्रैकेट लगा देंगे, सही है। ये इसी रख देंगे। ये देखें प्लस प्लस कितने हुए 7 - 5√2, इसको फिर वैसे बंद कर देंगे। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा डायरेक्ट करवा देता हूँ, इसका 3/2 का 3/2 रहेगा, ब्रैकेट का ब्रैकेट रहेगा। इधर देखिए प्लस 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 7 हो गए, फिर उसमें से क्या करना है प्लस माइनस माइनस, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2√2 आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो आपके पास एरो में लगा देता हूँ, आंसर यहाँ लिख देता हूँ। तो आपके पास 3√2 आपके पास 3√2 आंसर होगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गई। चलें अब क्वेश्चन नंबर जो है ना हम वो करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 का, हाँ क्वेश्चन नंबर 3 का मतलब वो करते हैं 9 करते हैं, ठीक है। आज थोड़ी तबीयत मेरी वो है, जुकाम हो रहा है। चलिए एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन 3 का 9 करते हैं। तो ये 9 हो गया, सॉरी ये रोमन में लिखा था मैंने, अभी फिर रोमन में लिख देते हैं ये क्वेश्चन, आगे देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे। अच्छा अब हमारे पास है रूट, अब देखते हैं √2 है, √3 इसको बंद कर देते हैं, फिर √2 अब -1, ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं कैसे होगा, ठीक है। सोल्यूशन कर देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है √2 अपॉन √3 + 1/√3, फिर है ब्रैकेट है, फिर √2 अपॉन √3, फिर प्लस 1/√3, वही सेम है, बस यहाँ पे साइन चेंज है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं, ठीक है। डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देते हैं, ठीक है। चलिए इसको एक बार उतार देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अगर देखें ना, यहाँ पे जो है यहाँ पे √3 आ रहा है, यहाँ पे भी √3 आ रहा है, यहाँ पे भी √3 आ रहा है, तो यहाँ पे भी √3 ही आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको
एक ही रूट में ले लेंगे, ठीक है। हम इसको क्या करेंगे, एक ही रूट में ले लेंगे। एक ही रूट में किस तरह लेंगे, ठीक है, एक ही रूट में किस तरह लेंगे, जैसे यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक रूट ले लिया, फॉर एग्जांपल एक रूट ले लिया, ठीक है। यहाँ पे देखें ना, यहाँ और यहाँ, ठीक है, ऐसी तो करते आए हैं हम, ठीक है। तो इस रूट 3 और इस रूट 3 को एक बार ले लेते हैं, इस रूट 3 और इस रूट 3 को एक बार ले लेते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बीच में कोई साइन है तो समझो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इससे मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ये रूट 3 सेम था, एक बार ले लिया, ये रूट 3 सेम था, एक बार ले लिया, बीच में तो मल्टीप्लाई हो रहा था तो मल्टीप्लाई लिख दिया। पिछले क्वेश्चन में ऐसे ही था, सेम रूट थे तो एक ही बार लेते थे, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये ऊपर वाले को जो है ना, इसको ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है, इसको ब्रैकेट बना के ऐसे ही रूट 2 + 1 फिर 1 फिर रूट 2 -1 फिर ये 1, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अच्छा, उसके बाद हम अच्छा एक फार्मूला है हमारे पास, यहाँ पे देखिए प्लस माइनस, यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हुआ है, a² - b² बराबर है a + b a - b के। यहाँ तक बात क्लियर है। यहाँ पे देखें ना, इसको a सपोज करें, इसको b सपोज करें, इसको a सपोज करें, इसको b सपोज करें, तो फार्मूला क्या है, ये चीज़ बन रही है। अब मैं इसकी जगह ये भी लिख सकता हूँ, ठीक है, इस समझ में आ रही बात। तो ये हमारे पास a था, तो मैं इसके ऊपर क्या लिख दूंगा, रूट 2, ठीक है, रूट 2 स्क्वायर फिर माइनस, अब b है, समझ में देखे ना, ये a + b आ रहा है, a - b आ रहा है, तो ये चीज़ बन रही है ना। अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ ना, तो मैंने क्या किया, ये a था, मैंने इसके ऊपर क्या लिखा, a² रूट 2 स्क्वायर लिख दिया, क्योंकि a² था। अब ये b था, सही है, तो अब मैं इसके ऊपर क्या कर दूंगा, b² लिख दूंगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब स्क्वायर से तो रूट कैंसिल आउट होता है, तो ये रूट क्या होता है, बाहर आ जाएगा, और 1 का स्क्वायर लूँगा, 1 का स्क्वायर लूँगा, जैसे 1 का स्क्वायर क्या मतलब होता है, 1 × 1, ये बेसिस सेम है, पावर है, इसके ऊपर भी 1 है, इसके ऊपर भी 1 है, समझो 1 2 है, ठीक है। तो इसका जब मैं 1 का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर 1 के इक्वल होता है, ठीक है। स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 1 × 1, बेसिस सेम में पावर ऐड हो जाएगी, ठीक है, और वही 1² 1 के एक बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब प्लस माइनस माइनस अच्छा यहाँ पे एक और वो है, अच्छा हमने, अच्छा सॉरी, अच्छा रूट, अच्छा ये क्या था, रूट 3 × 3 भी तो था, ठीक है, तो रूट 3 × 3 भी है, तो हम इसको जो है ना, देखिए ना, रूट 3 × 3 भी तो है, तो हम 3 के ऊपर स्क्वायर लेंगे, ठीक है ना। एक पेयर है, एक रूट 3 × 3 स्क्वायर भी ले सकता हूँ ना, क्योंकि ना देखिए ना, 3 × 3 बराबर है 3 स्क्वायर के, तो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, जैसे मैंने इसकी जगह ये लिख दिया था, अब इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, तो मैंने 3 स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। अब स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ठीक है, विदाउट एनी नंबर हो तो स्क्वायर है, यहाँ पे सेम स्क्वायर है, यहाँ पे सेम स्क्वायर है, तो स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, ये बाहर निकल आएगा, ठीक है। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ था, 2 बाहर आया, ठीक है, माइनस किया, 1 का स्क्वायर लेंगे तो मैंने कहा 1 के बराबर होता है, 1 ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे करना है, यहाँ पे जगह कम पड़ी है, एरो लगा के यहाँ पे करते हैं। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, 2 बाहर आया, माइनस का माइनस, 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के,
क्योंकि क्या होता है ना, 1 मल्टीप्लाई 1 क्या होता है, 1 1 सा 1, तो 1 स्क्वायर किसके बराबर हुआ, 1 के, ठीक है, तो 1 लिख दिया। स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर है विदाउट एनी नंबर हो, यहाँ पे सेम नंबर हो, यहाँ पे भी सेम नंबर हो, तो इससे रूट कैंसिल आउट हो जाता है। जब रूट कैंसिल आउट होते हैं तो 3 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब प्लस माइनस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो 1 बच गया, 3 का 3, ये हमारे पास आंसर है। यहाँ पे 2 माइनस 1 है। देखिए दोबारा समझा देता हूँ, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, 2 बाहर आया, 1 स्क्वायर किसके इक्वल होता है, 1 के, ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हुआ, 3 बाहर आ गया, प्लस माइनस किया, 1 आया, 3 का 3 आया, तो 1/3 आंसर हुआ, ठीक है। अब इसका 10 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का 10 करते हैं। हमारे पास क्या है, हमारे पास दिया हुआ है अच्छा, अब हमें क्या करते हैं, अब हमारे पास है √13, अच्छा √13 है, फिर ब्रैकेट है, फिर प्लस √11 है, फिर ब्रैकेट है, फिर √13 है, फिर माइनस √11 है। ये हमारे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सोल्यूशन, सोल्यूशन करते हैं। अच्छा यहाँ पे प्लस माइनस यूज़ हो रहा है तो आपको पता है, ठीक है ना, एक बार ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन को ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्लस से माइनस से एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, वही वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है, या ये इधर भी ला सकते हैं, ये इधर भी ला सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो अब हम ये फार्मूला लिख देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर है ए प्लस बी के ए माइनस बी के, ठीक है। अब इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, बस अब अपनी जगह पर डालना है। ए स्क्वायर हमारे पास क्या है, ए हमारे पास ये रहा, तो मैं क्या करूँगा, √13 स्क्वायर, फिर माइनस बी हमारे पास क्या है, √11 है, √11 स्क्वायर, फार्मूला ओपन होगा, ठीक है। ये हमारे पास ए था, ये हमारे पास बी था, अब फार्मूला में लिख देते हैं, √13 प्लस √11 माइनस √11, ठीक है। अब क्या कर देंगे, अब देखिए ये इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये इसके इक्वल है, तो मैं इसकी जगह ये भी रख सकता हूँ। अब इसी को दोबारा हम यहाँ लिख देंगे, √13 स्क्वायर माइनस √11 स्क्वायर। यहाँ तक बात क्लियर है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, 13 माइनस 11 बाहर आया, प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 2 हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, बस यही आपका आंसर है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लेमन करते हैं। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का 9 करते हैं, ठीक है।
3√6 माइनस 4√5 होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, यहाँ पे एक फार्मूला फिट होगा ए माइनस बी होल स्क्वायर। ठीक है, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। अब सोल्यूशन लिख देते हैं, सॉरी, अब सोल्यूशन लिख देते हैं। अच्छा, अब मैं डायरेक्ट करवाऊँगा, आप एक बार लिख देना क्वेश्चन। अब सोल्यूशन फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला हमारे पास क्या है, ए माइनस है ना, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज होगा। तो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस है तो माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है। अच्छा, अब मैंने इसका कहा ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें, तो अब हम रख देते हैं। तो अब हम क्या कर देते हैं, 3√6 होल स्क्वायर लिख देते हैं। फिर -2 फार्मूले का है, फिर 3√a, फिर बी हमारे पास क्या है, √5 होल स्क्वायर। ठीक है, अब ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, √6 के ऊपर भी है, तो 3 का जब स्क्वायर लूँगा तो 9 हो जाएगा। ठीक है, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाता है तो 6 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब √-2 में ऐसे ही लिख दूँगा। अब ये ब्रैकेट के अंदर है। ठीक है, अब 3 और 4 को मैं एक जगह ले लूँगा, 3 4 ज़ा 12। अब √6 और √5 को मैं एक जगह ले लूँगा, 6 × 5। ठीक है, अच्छा एक और गलती की है हमने, यहाँ तो सही था, यहाँ पे -2 और ये ए और ये बी, यहाँ पे स्क्वायर बाद में आएगा, है ना, देखिए प्लस बी स्क्वायर बाद में आ रहा है, तो ये हो गया। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, सही है। ठीक है, अब प्लस का प्लस, अच्छा इस बार इसको बंद कर देते हैं, प्लस का प्लस लिख देते हैं। अब ये स्क्वायर जो है ये इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, 4 के ऊपर जब स्क्वायर करूँगा तो 4 4 ज़ा 16, स्क्वायर से तो ये रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 बाहर आ जाएगा। ठीक है, इनको भी बंद कर देता हूँ। अच्छा सर, तो रूट में बंद करें या ये आपकी मर्जी है। 9 6 36 होता है, 12 2 24 होता है। ये रूट के अंदर जो है 6 5 से मल्टीप्लाई होगा, 6 5 से 30 हो जाएगा। 16 को जब 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास क्या निकल आएगा, तो मेरे पास निकलेगा 80। यहाँ तक बात क्लियर है। ठीक है, अब आके देखिए कैसे होता है। अब ये प्लस है, ये भी प्लस है, तो 36 में मैं इसको रीअरेंज कर देते हैं। 36 लिखा, 80 इधर लेके आए, -24 √3 इधर लिख दें, प्लस 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 कितने हो गए, ठीक है 134। इसका आंसर भी इधर एरो बना के इधर लिख देता हूँ, 134 -24, ये -24 √3 30, 134 से जब माइनस करूँगा 24 तो मेरे पास क्या निकलेगा। अच्छा बस यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ में आ रही बात, यही आपका आंसर है, क्योंकि ये 24 तक ये इसके साथ है। समझ में आ रही बात, ये अलग से है, अगर ये अलग होते ना फिर मैं इससे ये माइनस करता फिर लिखता मैं। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, अब लास्ट क्वेश्चन इसका है, हमारे पास है इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं।
तो हमारे पास है 2√3 प्लस 3√2 होल स्क्वायर। सेम फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 3 का 12 करते हैं। 2√3 प्लस 3√2 होल स्क्वायर है। अब यहाँ पे क्या है, इसको ए सपोज करें, इसको बी सपोज करें। सोल्यूशन लिख देते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। यहाँ पे एक फार्मूला यूज़ हो रहा है, ए प्लस है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाला फार्मूला यूज़ है। ठीक है, अब फार्मूले को ओपन करेंगे तो है स्क्वायर, प्लस है ना तो प्लस लिख देंगे, बी स्क्वायर। ठीक है, बस अब फार्मूला लिखना है। ए स्क्वायर है तो एक को तो हमने ये 2√3 सपोज किया था, होल स्क्वायर लिख देंगे, 2 को 2। अब ए का क्या है, रूट, अब ये हो गया। बी क्या है, बी हमने इसको 3√2 को सपोज किया था, ये लिख देते हैं। तो प्लस का प्लस, फिर बी स्क्वायर हमारे पास क्या है, 3√2 ए स्क्वायर। ठीक है, सही है। अच्छा मेरा ये गलत बन रहा है, मैं इस वजह से ये क्वेश्चन के गलत ये जो है ना, चले अब आगे देखते हैं। अब ये 2 इसके ऊपर भी है, इसके ऊपर भी है, तो जब 2 के ऊपर स्क्वायर करूँगा तो 4 आ जाएगा। ठीक है, अब स्क्वायर से फिर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 बाहर आ जाएगा। तो ये यहाँ पे 2 लिख देंगे। अब ये देखें, 2 को 3 से करेंगे तो 6 हो जाएगा। √3 और √2 को एक जगह मल्टीप्लाई करवा देते हैं, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई साइन है तो समझे मल्टीप्लाई हो रहा है। 3 × 2 प्लस, अभी देखें स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो गया, ये स्क्वायर इसके ऊपर भी है, तो 3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 हो जाएगा। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा। 4 3 12 हो जाएगा, 12 का 12 लेंगे, 6 का 6 लेंगे, ये 3 2 से मल्टीप्लाई होगा 6 हो जाएगा। ये 9 × 18 2 9 × 2 18 हो जाएगा। अब ये प्लस 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 हो रहा है तो 30 हो जाएगा, प्लस 12 का 12, अच्छा यहाँ पे मैंने 6 गलत लिखा है। हाँ, ये 600 पे चला जाएगा ना, देखे ना, ये 2 तो इसी का ही था, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आया, तो फिर ये 2 6 से मल्टीप्लाई हुआ 12 आया। ठीक है, तो ये √6 आया। अब प्लस प्लस तो ये 30 हुआ, अब प्लस 12 √6 ऐसे ही रह जाएगा। ये आपका आंसर सही है। देखिए ये 2 तो आप ऐसे लिख देंगे, 2 3 से मल्टीप्लाई हुआ 6 आया, √3 और √2 को एक ही रूट में आप जो है ना आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, विदाउट एनी साइन है तो मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। भले यहाँ पे नंबर चेंज हो या सेम हो, वो एक ही रूट में लेने हैं। ठीक है, एक ही रूट में, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है। सही है, यहाँ तक बात क्लियर है। सही है, तो यहाँ पे ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ तक क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है 3, अब नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। वीडियो पसंद आई हुई हो तो शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और प्यारा सा कमेंट्स कर दीजिएगा। जब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफिज़।